नमस्कार दोस्तों। जो हमने साइंस बायोलॉजी के जो 2000 क्वेश्चन करने का एक ठान रखी है, उसमें हमने 600 क्वेश्चन पूरे कर दिए। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 601वां। चोट लगने पर स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? अगर चोट लग जाती है तो कौन सा तत्व रक्त को जमने में सहायक होता है? ए रेल ब्लड सेल्स, बी हाइट वाइट ब्लड सेल, सी लिम्फोसाइट, डी थ्रोम्बोसाइट। हमने ये कई बार पढ़ लिया कि चोट लगने पर थ्रोम्बोसाइट मदद करती है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका होती है। लिम्फोसाइट क्या होती है? एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 602वां। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो चेहरा होता है उस पर कितनी हड्डियां होती हैं? 5, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 14। तो राइट आंसर है 14। जो मानव शरीर फेस है उस पर कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मांसपेशियां संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब मांसपेशियां संकुचित होकर छोटी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन इसेंट्रिक, बी ऑप्शन कंसेंट्रिक, सी ऑप्शन आइसोमेट्रिक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी। जब मांसपेशियां संकुचित होकर छोटी हो जाती है उसको क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। तो राइट आंसर है क्या हमारा? सी आइसोमेट्रिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 604। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? ए ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन है ग्लोबुलिन, सी ऑप्शन है फाइब्रिनोजन और डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। हमने ये कई बार पढ़ लिया। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 को ले जाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन और CO2 को ले जाने का कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 605वां। क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी क्या है? ए ऑप्शन गर्म उपचार करना, बी बर्फ द्वारा उपचार करना, सी मालिश द्वारा उपचार करना, डी किरणों द्वारा उपचार करना। हमने इसको कई बार जिक्र किया है। जो क्रायो शब्द होता है वो बर्फ से रिलेटेड होता है। क्रायो शब्द किससे होता है? बर्फ से रिलेटेड होता है। आपको याद रखना है क्रायोथेरेपी क्या होती है? बर्फ द्वारा उपचार। और कीमोथेरेपी में किसका इलाज किया जाता है? कीमोथेरेपी कैंसर में प्रयोग की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 606वां। कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ए लीवर में, बी अमाशय में, सी फेफड़ों में, डी किडनी में। आपको याद रखना है जो शुद्ध रक्त है वो फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है क्योंकि फेफड़े से ही उसको ऑक्सीजन मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है? ए टिबिया, अल्ना, फिबुला,
और फीमर। आपको बताता हूँ, टिबिया और फिबुला पैर की हड्डी है, अल्ना हमारे हाथ की हड्डी है, और फीमर जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। और सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी फीमर ही होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? ऑप्शन ए रेक्टस फीमर्स, ऑप्शन बी सोलियस, ऑप्शन सी स्टर्नम स्टोइड, ऑप्शन डी बाइसेप्स। जो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है वो है सोलियम। क्या है? सोलियम। राइट आंसर क्या है हमारा? बी। सोलियम शरीर का सबसे मजबूत स्नायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन नीले, बी आलिंद, सी बोथ यानी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है, जो हृदय का ऊपरी चैम्बर होता है उसको आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर को, ये होता है नीचे वाला, किस नीचे? नीचे वाला चैम्बर ये होता है ऊपर वाला चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं? नीले कहते हैं। और हर मनुष्य का जो हार्ट है वो 4 चैम्बरों में बंटा होता है। राइट आलिंद, लेफ्ट आलिंद, राइट नीले, लेफ्ट नीले। अब मान के चलो ये हार्ट है, इसमें 4 हिस्से हैं, ऊपर आलिंद हो गया, नीचे नीले हो गया, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। ऐसे आप कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का क्या कार्य है? रक्त का क्या कार्य है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। जो रक्त है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारक दोनों का काम करता है। ऑक्सीजन का संचरण करता है और वृद्धि कारकों को भी ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर, और इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है, जो फेफड़े की कुल क्षमता है वो 6 से 8 लीटर होती है, यानी राइट आंसर हमारा सी होगा, सॉरी बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी 6 से 8 लीटर। जो फेफड़े हैं उसकी कुल क्षमता कितनी है? 6 से 8 लीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 612वां, कुहनी की संधि को मोड़ने और विस्तार में कौन सी पेशी सहायक होती है? जो हमारी कोहनी होती है वो हम खोलते हैं और बंद करते हैं, उसमें कौन सी मांसपेशी सहायक होती है? ए पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड, बी ये ए है पूरा, और ये है बी यानी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एवं गैस्ट्रोनीमियस, यहाँ तक। और ये हमारा सी ऑप्शन है बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। तो डी ऑप्शन है इनमें से नन ऑफ दीज, ये हमारा डी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सी, यानी जो हड्डियां होती हैं कोहनी होती है, उसको मोड़ने और विस्तार करने में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स सहायक होती हैं, जिसको बच्चे कहते हैं कि हमने बाइसेप्स, हमारे बाइसेप्स इतने हैं, ट्राइसेप्स इतने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 613वां, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? ऑप्शन ए फैटी एसिड, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी बायोटिन। आपको याद रखना है, ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का रूप होता है, इसके दिखते के कारण खिलाड़ी थकता नहीं, जिसकी वजह से खिलाड़ी क्या होते हैं, बार बार ग्लूकोज का सेवन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? ए थियामिन, बी कोबालामिन, सी राइबोफ्लेविन, डी नियासिन। हमको पता है कि जो बेरी बेरी रोग है वो बी1 की कमी से होता है, और बी1 का जो रासायनिक नाम उसको कहते हैं थियामिन। क्या कहते हैं? थियामिन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संक्रामक रोग का प्रचार कैसे होता है? जो संक्रामक रोग होते हैं उसका प्रचार कैसे होता है? वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल और भोजन द्वारा, सभी, इनमें सभी द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी द्वारा संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग क्या होता है? जो रोग एक आदमी से, एक जीव से दूसरे जीव में फैल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी और ताकत प्रदान करता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी विटामिन, डी जल। आपको याद रखना है, जो प्रोटीन है हमको गर्मी प्रदान करता है और ताकत भी प्रदान करता है, और जो कोशिकाओं का निर्माण भी प्रोटीन द्वारा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करता है? ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन किस खाद्य पदार्थ सामग्री में उपलब्ध होता है? अंडे और मांस में, हरी सब्जी में, पनीर में, इनमें से सभी में। तो आपको याद रखना है, जो लोहा है वो हरी सब्जियों में प्राप्त होता है। देखो पनीर को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं? हमने कई बार पढ़ लिया कि दूध में लोहा बहुत कम पाया जाता है, लोहा न के बराबर पाया जाता है, और इसी कारण दूध को पूर्ण आहार नहीं कहा जाता। और पनीर किससे बनता है? दूध से बनता है। तो इसमें से ये दो ऑप्शन तो वैसे नहीं आएंगे, सभी और पनीर बचे ये। लेकिन इन दोनों को टिक करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हरी सब्जी। आप ऐसे एलिमिनेट करके भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तंत्रिका तंत्र का, हड्डियों का, मांसपेशियों का, और जोड़ों का। आपको याद रखना है, जो एंथ्रोलॉजी है वो ज्वाइंट्स जोड़ों का अध्ययन करना कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। और जो हड्डी है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। और बच गया मांसपेशियां। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। आपको इस चारों फैक्ट याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 619वां, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कितनी हड्डियां होती है? ए ऑप्शन 33, बी 35, सी 17, डी 19। तो आपको याद रखना है, जो मेरुरज्जु होता है उसमें 33 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती है? 33। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च हो जाता है? त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च हो जाता है? ए ऑप्शन है 400 ml, बी ऑप्शन है 900 ml, सी ऑप्शन है हमारा 200 ml। तो आपको याद रखना है, त्वचा से प्रतिदिन 400 ml पानी खर्च हो जाता है। आप मेरे कर्सर पर ध्यान दें और मेरी आवाज पर ध्यान दें कि मैं कौन सा क्वेश्चन और कौन सा आंसर बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 621वां, जो
ह्यूमरस हड्डी है वो कहाँ स्थित होती है? ऊपरी लिम्ब में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पीठ में, सी ऑप्शन ऊपरी लिम्ब में, बी ऑप्शन है हमारा निचले लिम्ब में, और सी ऑप्शन है पीठ में, और इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है जो ह्यूमरस हड्डी है वो ऊपरी लिंग में यानी हाथ में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? हाथ में स्थित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 622वां। फूल का चमकीला और आकर्षक अंश कौन सा है? फूल का चमकीला और आकर्षक अंश कौन सा है? ए ऑप्शन दलपुंज, बी ऑप्शन बाह्य दल, सी ऑप्शन दल, डी ऑप्शन पुष्प वृंत। तो आपको याद रखना है फूल का चमकीला और आकर्षक भाग कौन सा है? दलपुंज है। कौन सा है? पुंज है। और दलपुंज को ही इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। जो दलपुंज होता है यह रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन। यह हरा रंग को छोड़कर अन्य रंगों में पाया जाता है। और दूसरा है कैलिक्स, जिसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह प्राय हरे रंग का होता है। देखो कोरोला में हरे रंग नहीं होता और बाह्य दलपुंज में हरा रंग होता है। फ्लावर जो फूल का डंठल है उसको क्या कहते हैं? पुष्परित यानी पेडिकल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 623वां। क्या क्वेश्चन है? 623वां। कालरा होता है किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा और टॉक्सिन द्वारा। हमने पढ़ा है कि कालरा बैक्टीरिया द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 624वां। अंडे किस चीज का उत्तम स्रोत है? अंडे किसका उत्तम स्रोत है? किसका उत्तम स्रोत है? ए ऑप्शन है तंतुओं का, बी ऑप्शन है प्रोटीन का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, और डी ऑप्शन है वसा का। आपको याद रखना है जो अंडे होते हैं वो वसा का उत्तम स्रोत होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंडे होते हैं वो वसा का उत्तम स्रोत होते हैं और जो दाल है वो प्रोटीन का उत्तम स्रोत होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 625वां। आप इसमें यहाँ भी देख सकते हैं दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? ए ऑप्शन पत्ती में, बी ऑप्शन फूल में, सी ऑप्शन तने में, और डी ऑप्शन जड़ में। आपको याद रखना है पौधे के तने में कहाँ पाया जाता है? तने में जूट तंतु पाया जाता है। पौधे के तने में जूट तंतु पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 626वां। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ, सैप्रोफाइट, पैराफाइट। तो आपको याद रखना है जो जो पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ कहते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 627वां। कौन सा क्वेश्चन है? 627वां। फूल, फल और बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? जिस पौधे में फूल भी होता है, फल भी होता है और बीज धारण करने वाले जो फूले हुए पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? ए क्रिप्टोगेम्स, बी फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आपको याद रखना है जो फूले हुए पौधे होते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होता है?
जो इस समूह के पौधे होते हैं वो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी उपस्थित होते हैं। बीज फल के अंदर होता है, आपको याद रखना है, बीज कहाँ होता है, फल के अंदर होता है। और जिम्नोस्पर्म क्या है, इस समूह के पौधे में बीज तो पाए जाते हैं किंतु फिर फल नहीं लगता। बीज किसी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होते। एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं और सभी भाग होते हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे पत्ती हो, चाहे फल हो। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या है, बीज तो पाए जाते हैं लेकिन फल नहीं होता, और बीज भी कहाँ होते हैं, बाहरी बाहरी स्थित होते हैं। नेक्स्ट पौधा कौन सा है, फूल, जिसको हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। वैसे पौधे जिसमें फूल नहीं होता, जिसमें फूल नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेरिडोफाइटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्र कौन है। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्र कौन है। ए ऑप्शन है घास, बी ऑप्शन है आम, सी ऑप्शन है मकई, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। आपको याद रखना है, आम एक द्विबीजपत्र है। कौन कौन सा है, आम एक द्विबीजपत्र है। वैसे बीज जो दो बराबर भागों में टूट जाते हैं उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। जिस प्रकार जो आम की गुठली होती है उसको हम दो बराबर भागों में तोड़ सकते हैं। अगर हम जामुन देखें वो भी द्विबीजपत्री है। अगर हम दाल का दाना देखें वो भी एक द्विबीजपत्री है। तो कौन कौन से हो गए हमारे, आम, जामुन और दलहन यानी दाल द्विबीजपत्री हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 629वां, एकल कोशिका प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। जो एकल कोशिका प्राणी है उनको किस वर्ग में रखा जाता है, आर्थ्रोपोड के रूप में, सतनियों के रूप में, प्रोटोजोआ के रूप में और मोलस्का के रूप में। जो एकल कोशिका प्राणी है उनको प्रोटोजोआ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ। जो एकल कोशिका प्राणी है उनको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, प्रोटोजोआ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 630वां, जो केले है, केले की पौधे की जड़ कैसी होती है, आरोही जड़ होती है, अवसवन मूल होती है, श्वसन मूल होती है और अपस्थानिक मूल होती है। तो आपको याद रखना है, जो केले की जड़ है वो श्वसन मूल होती हैं। कैसी जड़ होती हैं, श्वसन मूल होती हैं। जो आरोही मूल होती हैं इस प्रकार की जड़ें तना से निकलता है और पौधे को आधार प्रदान करती है। जैसे प्रकार बरगद की जड़ होती है, पीपल की जड़ होती है, वो होती है तने से निकलती हैं। और अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं, वैसी जड़ें जो मूलांकर को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं। सॉरी, दोबारा देखिए, जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो जो मूलांकर होता है, नीचे का भाग होता है, उसको छोड़कर किसी अन्य भाग से निकलती है। जिस प्रकार बरगद, गन्ना, शकरकंद। और आरोही जड़ क्या होती है, जो तने से निकलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 631वां, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है। जो परम शुद्ध जल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, ए आशुद्ध जल, बी खनिज जल, सी झरने का जल, डी उबला हुआ जल। तो आपको याद रखना है, जो परम शुद्ध जल है उसको क्या कहते हैं, आशुद्ध जल भी कहते हैं, आशुद्ध जल भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 632वां, जल जनित रोग क्या है, ए डिप्थीरिया, बी टेटनस, सी हेपेटाइटिस, डी मलेरिया। जो हेपेटाइटिस रोग होता है वो जल जनित रोग होता है। जल जनित जनित का मतलब होता है जल, दूषित जल
पीने से डिप्थीरिया रोग हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? कौन सा पदार्थ है जल में नहीं घुलता? दूध, शहद, अल्कोहल और तेल। हमको पता है कि जो तेल होता है वो जल में घुलता बल्कि जल के ऊपर तैरता रहता है, और जो घी है, डालडा है, वो भी जल में अघुलनशील होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, सी ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली, डी ऑप्शन है कोशिका भित्ति। आपको याद रखना है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी, केंद्रक झिल्ली नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एक विष का नाम है एफ्लाटॉक्सिन विष। ये किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से, प्रोटोजोआ से, फंगस से और जीवाणु से। आपको याद रखना है, जो एफ्लाटॉक्सिन विष है वो फंगस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? फंगस से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 636वां, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ए ऑप्शन बाया अलिंद, बी ऑप्शन फेफड़ा, सी ऑप्शन दाया अलिंद और डी ऑप्शन फुफ्फुस धमनी। हमको पता है कि फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन युक्त जल भी कहाँ, खून रक्त भी कहाँ पाया जाएगा? फेफड़ों में। कहाँ पाया जाएगा? फेफड़ों में, क्योंकि जो ऐसा जल होता है उसका ऑक्सीकरण भी फेफड़ों में ही होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 637वां, मियोसिस। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस एक समसूत्री विभाजन है, मियोसिन एक अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस दो अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस एक और दो दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। तो आपको याद रखना है, मियोसिस एक होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 638वां, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में कौन सा है? सिक्रीशन का कार्य है, एक्सक्रीशन का कार्य है, ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य है और रेस्पिरेशन का कार्य है। हमको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है श्वसन का कार्य करती है और जिसके द्वारा ही हुआ है एटीपी के 38 अणु का निर्माण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का, विटामिन के का, विटामिन डी का और विटामिन सी का। हमको पता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। चलो इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक रंजक जिसमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है उसको क्या कहते हैं? ए प्रोटीन, बी मेलानिन, सी विटामिन, डी टॉक्सिन। राइट आंसर है बी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से हम साइंस की सीरीज को पूरा करें।